यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं एमपी जीके। और एमपी जीके के हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूरा ये व्यापम का ही आपका पैटर्न है। ठीक है, तो आप यदि एमपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। 1987 में, 72 में, 56 में या फिर 1982 1982 में की गई थी। तो 1987 में जो है आपदा प्रबंधन संस्थान डीएमआई की स्थापना की गई थी। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है डिजास्टर आपदा से रिलेटेड, उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज की इस एक्ट की बात की जाती है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? 5 सितंबर 2007 को किया गया था। प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो क्या क्या 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो एक वो इंस्टीट्यूट वाली बात जो क्वेश्चन में पूछा गया था, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और 2005 में ये एक्ट आया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट 2005, और सीएम की अध्यक्षता में 5 सितंबर 2007 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 3 सन हो गए। एक तो आपको एक्ट की ध्यान रखना है, और एक आपको 2007 में इसे लॉन्च किया गया था, और हर एक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो एक कमेटी होती है उसका गठन किया गया, हर एक जिले की अपने हिसाब से। राइट है। चलो, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहाँ प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? उज्जैन में, भोपाल में, जबलपुर में या फिर इंदौर में? तो ध्रुपद समारोह का आयोजन जो है हमारा भोपाल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश में जितने भी उत्सव समारोह होते हैं उनकी थोड़ी-थोड़ी सी डिटेल निकाल लेनी है, ताकि कभी भी एग्जाम में इस प्रकार से और भी कोई क्विज बन जाए तो आप डेफिनेट है कि उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका एक पूरा टॉपिक होता है, तो कुछ यहाँ पर रेडी किए गए हैं सेशन के अंदर, ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े बुक में जाकर देखने की। देखो, ध्रुपद केंद्र भोपाल एक भोपाल में स्थित एक संगीत अभ्यासशाला है। यह गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है और इसका निर्माण 1981 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ही एक कंपटीशन होता है, गुरु शिष्य परंपरा पर संगीत कंपटीशन आप इसे यहाँ पर बोल सकते हैं। कुछ और उत्सव की यदि हम लोग बात कर ले तो देखो, फटाफट हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तानसेन समारोह ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, घराना भी बोला जाता है। कालिदास समारोह उज्जैन में किया जाता है। आमिर खां स्मृति समारोह इंदौर में किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मेहर सतना में किया जाता है। पद्माकर स्मृति समारोह सागर एमपी में ही किया जाता है। ध्रुपद समारोह का आयोजन जैसा कि क्विज में पूछा गया था भोपाल में किया गया था। तो ये सारे उत्सव आप ध्यान रखेंगे। तानसेन के नाम से ग्वालियर प्रसिद्ध है, कालिदास उज्जैन, आमिर खां इंदौर, ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां मेहर सतना, पद्माकर स्मृति समारोह सागर, और ध्रुपद समारोह जो है हम लोग मनाते हैं भोपाल में। ठीक है, कुछ और उत्सव की बात भी करेंगे। देखो, माखनलाल स्मृति समारोह जो है कहाँ पर मनाया जाता है? खंडवा में मनाया जाता है। ठीक है, माखनलाल स्मृति समारोह। चक्रधर स्मृति समारोह इंदौर में मनाया जाता है। बालकृष्ण शर्मा स्मृति समारोह शाहजहांपुर में। सुभद्रा, ये हमारे जितने भी कवि हुए ना उनसे रिलेटेड है, क्योंकि आपको एक दीप जले उत्सव करके, दीप जले दिया जले ऐसे करके कोई एक बुक है, उसका पूछा गया था कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो उस तरीके से चीजें इंटरकनेक्ट करेगी आपको, वहां पर एमपी से रिलेटेड जितने भी कवि हुए उनसे रिलेटेड भी उनकी बुक के क्विज या इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। माखनलाल स्मृति समारोह खंडवा में मनाया जाता है। चक्रधर इंदौर में, बालकृष्ण शर्मा शाहजहांपुर में, सुभद्रा कुमारी जबलपुर में, और मध्य प्रदेश उत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। भोपाल उत्सव भोपाल में मनाया जाता है, और खजुराहो समारोह खजुराहो में ही आयोजित किया जाता है। युवा समारोह भोपाल में, ओरछा समारोह टीकमगढ़ ओरछा में। संभागीय उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो प्रत्येक संभाग के मुख्यालय पर अपना अपने संभाग का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, उज्जैन संभाग में। और मालवा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मालवा उत्सव उज्जैन, इंदौर और मांडू में संयुक्त रूप से मनाया जाता है। लास्ट ईयर के आपने पिक्स भी देखे होंगे, आपके मांडू पे बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया गया था इसे। तो आपको एक बार और चाहे तो हम लोग फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। माखनलाल खंडवा, चक्रधर हमारा मनाया जाता है इंदौर में। देखो, सेशन खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि चलो एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो उससे ध्यान हो जाएगा। साथ के साथ याद करते हुए चलो, क्योंकि जीके कम नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, ऐसा समझो कि बस अभी याद करके ही नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करना है। बालकृष्ण की बात करें तो बालकृष्ण हमारे
शाजापुर में। सुभद्रा कुमारी जो है हमारा जबलपुर में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव हम लोग नई दिल्ली जाते हैं मनाने। भोपाल उत्सव हम लोग भोपाल में ही मनाते हैं, बाहर क्यों जाए। खजुराहो में ही मनाएंगे। युवा युवा शक्ति जो है भोपाल में आपको ज्यादा दिखेगी, वहां पर मनाते हैं। ओरछा में ही मनाएंगे, संभागीय अपने अपने संभाग पर। और मालवा उत्सव उज्जैन, इंदौर तथा मांडू में संयुक्त रूप से मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम क्या है, जिसको ये आधिकारिक शुभंकर मिला था। भूर सिंह दी बारहसिंघा ये लिखा हुआ है, ये शुभंकर है। तो ये कहाँ पर है, किसका है ये भूर सिंह दी बारहसिंघा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और ज्यादा पुराना नहीं है, ये लास्ट ईयर का ही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का है। कहाँ का है ये वन्य जीव रिजर्व जिसे भूर सिंह दी बारहसिंघा शुभंकर का टैग मिला है? क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? ये है हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व का। ठीक है, भूर सिंह दी बारहसिंघा इसका टैग है। जिम कॉर्बेट आपको पता है, जिम कॉर्बेट हमारा असम में है। ठीक है, रणथंभौर और हमारा जो सरिस्का है ये हमारे राजस्थान के नेशनल पार्क है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2008 में शुरू की गई योजना का काम क्या है? बिजली सब्सिडी के लिए क्या तीर्थ योजना हो सकती है? नहीं हो सकती। कृषि ऋण समाधान योजना है तो कृषि के ऋण से है। और कृषि सिंचाई योजना में भी बिजली की सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संबल योजना के अंदर जो है बिजली के अंदर सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इसका नाम जो है मध्य प्रदेश नया सवेरा योजना है। इसका पुराना नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना था। 2018 में शुरू किया गया था। इसमें कुछ संशोधन 2019 में कांग्रेस सरकार आई थी, उनके द्वारा किया गया था। और विभाग श्रम विभाग के अंतर्गत आता है। लेबर मिनिस्ट्री के अंदर ये पूरा डिपार्टमेंट आता है। लाभार्थी कौन है इसके? असंगठित क्षेत्रों के जो श्रमिक मजदूर है वो है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, http://shramiksewa.mp.government.in, है ना। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको वेबसाइट ध्यान रहेगी तो सही रहेगा। ठीक है, तो संबल योजना की बात की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है, ठीक है, उसका जो है किसे सम्मानित किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। मेसनाम कामिनी कुमार को, अंजलि ईला मेनन को, प्रभाकर कारेकर को, या फिर हरिचरण भूयन बोरबयन को। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंजोली ईला मेनन को विजुअल आर्ट में ये मिला था। ठीक है, तो विजुअल आर्ट के लिए अंजोली ईला मेनन को 2018 में नेशनल कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और उत्सव की बात करें तो उत्सव अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, उज्जैन में मनाया जाता है कालिदास उत्सव। ठीक है, तो चीजों को इंटरकनेक्ट करते हुए याद करेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें याद रहेगी और लर्न भी काफी लंबे समय तक रहेगी। अगला क्वेश्चन है, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जो है जीवाश्म खोजा गया है? चित्रकूट में, पन्ना में, टीकमगढ़ में, या फिर शहडोल में। तो कहाँ पर ये खोजा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है चित्रकूट में। आप उसका इमेज भी देख सकते हैं, काफी प्राउड करने वाली बात थी अपने इंडिया के लिए। ये इस तरीके का सबसे पुराना है। स्वीडन कैम्फ्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ता ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में दुनिया का सबसे पुराने पौधे का एक जीवाश्म ढूंढा है। यह जीवाश्म लगभग 1.6 अरब वर्ष पुराना है। लाल शैवाल जैसे दिखने वाले दो जीवाश्म चित्रकूटों में चट्टानों के नीचे अच्छी हालत में मिले हैं। मतलब आप थोड़ा सा इसे देखेंगे तो ये इस तरीके का पूरा एक जीवाश्म मिला है। रेड रेड स्ट्रक्चर इसका अलग ही है थोड़ा। ओके, तो ये किसके द्वारा खोजा गया है ये भी पूछा जा सकता है। कितने वर्ष पुराना है? 1.6 अरब वर्ष पुराना है। स्वीडन के लोगों ने, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में इसे खोजा है। राइट है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अपना स्कोर भी साथ के साथ काउंट करते रहना, ठीक है, ताकि पता लगे कि हम लोगों को कितनी और तैयारी जीके की साइड से करनी है। मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के श्री विनोद धाम, श्री श्रीधरन को, श्री एम विश्वेश्वरैया को, श्री मनमोहन शर्मा को। आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? श्री ई श्रीधरन को जो है मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप इनके अचीवमेंट भी देख सकते हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। सिविल इंजीनियर थे, कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो रेलवे का इन्होंने पूरा एक नक्शा ही चेंज कर दिया ट्रांसपोर्टेशन का। और साथ ही जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन है, यहाँ पर इन्होंने अपनी सर्विस दी है 1995 से 2012 तक। इन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, लाइक वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो जो कि 2008 में मिला था, चेवलियर डी रीजन दी ऑनर अवार्ड हो जो कि 2005 में मिला था। और टाइम मैगजीन में एशिया के हीरो के रूप में भी इन्हें टाइम मैगजीन में 2003 में नवाजा गया है। ठीक है, ये जो चेवलियर डी
रीजन डी ऑनर अवार्ड ये फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और भी बहुत सारे अवार्ड इनके नाम पर है, जैसे कि अभी जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसके भी ये सदस्य हैं। ठीक है, जो वैष्णो देवी धाम है तो उसके सदस्य के रूप में भी ये हैं। ओके, तो इस तरीके से इनके बारे में जितनी भी डिटेल है आप थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो रेलवे का इन्होंने पूरा चेंज कर दिया था। मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहेंगे डीएमआरसी के 1995 से 12 तक। पद्मश्री, पद्म विभूषण और फ्रेंच का जो गवर्नमेंट अवार्ड है वो इन्हें मिला हुआ है। टाइम मैगजीन में एशिया हीरो के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। और भी बहुत सारी चीजें मात्रा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा जो ये इसके सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, और बान की मून के द्वारा जो है Sridharan was appointed by the former UN Secretary General Ban Ki-moon to serve the United Nations High Level Advisory Group for Sustainable Transportation. ट्रांसपोर्टेशन में जो बान की मून है उनके द्वारा इन्हें एक सेक्रेटरी के रूप में किया गया, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये पूरे श्रीधरन जी के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, बैरन द्वीप जो है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ पर स्थित है ये? रिची द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार पर, लक्षद्वीप पर या फिर लैम्ब्रिक बुलबुलेया द्वीप पर ये स्थित है? ये स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ये स्थित है। क्वेश्चन इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी इंडिया के अंदर बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय एक्टिव वोल्केनो के रूप में जाना जाता है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ। यहाँ का ज्वालामुखी लास्ट टाइम 28 मई 2005 में फटा था। भारत के 2 ज्वालामुखी हैं। पहला बैरन ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान, मध्य अंडमान जो है उसके पूर्व में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार सफिशिएंट है याद करना। दूसरा है हमारा नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित है। अब ये जो हमारा नारकोंडम ज्वालामुखी है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके फटने की संभावना हो सकती है लेकिन वो अभी शांत है, तो वो नारकोंडम एक प्रकार से प्रसुप्त ज्वालामुखी। और बैरन जो ज्वालामुखी जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा था ये सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। डिफरेंस क्या है दोनों में? सक्रिय ये कभी भी फट सकता है, ठीक है, वो सक्रिय होता है। और प्रसुप्त मतलब कि जो सुप्त अवस्था में है, बिल्कुल शांत है, लेकिन वो कभी भी फट सकता है, वो वाली चीजें होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम। ये भी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तर अंडमान है उसके पूर्व में है। ये भी अंडमान निकोबार में है, आप ध्यान रख सकते हैं। बैरन और एक और नारकोंडम, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों के लिए बनाया गया? आपने देखा होगा ना, लोटस के स्ट्रक्चर का पूरा शेप है मंदिर का, तो किसके द्वारा बनाया गया? पारसी, बहाई, यहूदी, जैन धर्म, बहाई धर्म के द्वारा बनाया गया। अनुयायियों का इनका पवित्र स्थल है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं? अब यहाँ पर जो है जनरल बॉडी ऑफ राज्य आनंद संस्थान जो है यहाँ पर कौन होगा? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, राज्यपाल होते हैं या फिर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री ही इसके प्रमुख सदस्य होते हैं। ये पूरा एक हैप्पीनेस कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी हेक्टिक चीजें होती है लाइफ में, तो नागरिकों की खुशहाली एवं परिपूर्ण जीवन के लिए आंतरिक तथा बाह्य सकुशलता का होना आवश्यक है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर इस संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, और कब की गई है? तो 2016 में की गई है। ये इसके अंदर आप एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और कौन मेन होता है यहाँ पर? सीएम जो है इसका यहाँ पर मेन रहता है, मेन हेड होता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया था? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा किया गया था। किस संस्थान ने किया था भारत में प्रथम एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर? दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर। तीसरा है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और डी है मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मध्य प्रदेश में भारत का प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारत अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो किस प्रकार की इमारतों से सेफ्टी मिलती है? क्या वो भूकंप रोधी होना चाहिए? वो बहुमंजिला हो सकती है, मिट्टी और पंख से बनी हुई है, कांच और ईंटों से बनी हुई? देखो ये इसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। भूकंप रोधी इमारतें ही, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग ही यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, मनुष्य के लोकाचार का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या जियोलॉजी कहलाता है। तो साइकोलॉजी आप जानते हैं, ठीक है। साइकी स्टडी यहाँ पर की जाती है, मनुष्य के ब्रेन की, मतलब वो किस तरीके से सोचता है, पूरा साइकोलॉजिकली उसका अध्ययन किया जाता है। सोशियोलॉजी, उसके सोशल कनेक्शन वगैरह चेक किए जाते हैं, वो सोशियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी, आपका जियोलॉजी आपको जियो से ही समझ आ रहा है, पृथ्वी का पूरा अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के जो एथिक्स वगैरह होते हैं, एथोस होते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर देखी जाती है, उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसा सोच लो कि अगर हमको एंथ्रोपोलॉजी का मतलब भी नहीं पता था तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी को हम लोग जानते हैं, 3 ऑप्शन नहीं हो सकते थे, एक ही ऑप्शन बचेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 14 आपकी स्क्रीन पर है। राज्य के महाअधिवक्ता जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, कौन अपॉइंट करता है? क्या राष्ट्रपति को ये राइट है, सीएम को है, हमारे चीफ मिनिस्टर को है, संसद को है, या फिर राज्यपाल को है? तो एडवोकेट को नियुक्त करने का जो राइट है, अधिकार है, वो गवर्नर के पास होता है, गवर्नर को करना होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्तूप, मठों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो, उज्जैन, विदिशा और सांची। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा स्थल स्तूप, मठों, मंदिर और स्तंभों के लिए? खजुराहो प्रसिद्ध है, उज्जैन प्रसिद्ध है, विदिशा प्रसिद्ध है, या फिर सांची प्रसिद्ध है? तो आपका सांची जो है बौद्ध स्तूप है, ठीक है। मठ, मंदिर और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके। तो आज के सेशन में हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। ठीक है। जो स्टूडेंट जीके पहली बार पढ़ रहे हैं, एक बार और मैं सारे ही क्वेश्चन को फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। तो अब आपको ये प्रैक्टिस एक हैबिट बना लेनी है कि 15 से 20 क्वेश्चन भी हम लोग यदि डेली प्रिपेयर करते हैं तो एग्जाम तक आते आते बहुत अच्छी तैयारी हम लोगों की यहाँ पर होने वाली है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन की बात ये करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि बताइए डीएमआई की स्थापना कब हुई है? तो डीएमआई की स्थापना 1987 में हुई थी। देन हमने एक्ट के बारे में बात कर ली, एक्ट 2005 का था। और ध्रुपद समारोह हमारा कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में मनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए जिसने अपना आधिकारिक शुभंकर प्राप्त कर लिया है। तो वो हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व था। और उस शुभंकर का नाम क्या था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भूर सिंह दी बारह सिंघा। ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। ये आप देख सकते हैं, भूर सिंह दी बारह सिंघा इस टाइगर का, ये जो अपना शुभंकर है ये इसका नाम है। और ये बारह सिंघा है, सिंबल के रूप में किसे यूज किया गया है? बारह सिंघा को। अगला क्वेश्चन है कि इसमें सब्सिडी के लिए पूछा गया था कि कौन सी योजना है? तो संबल योजना की शुरुआत की गई थी। कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो एंजोली ईला मेनन को विजुअल आर्ट के लिए किया गया था। और सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म जो है कहाँ पर मिला है? एल्गी फॉसिल कहाँ पर मिला है? तो चित्रकूट में मिला है। स्वीडन के जो नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ता है उनके द्वारा खोजा गया है। लगभग 1.6 अरब वर्ष ये पुराना है, इतना पुराना मिला है। मेट्रो मैन के रूप में ई श्रीधरन को जाना जाता है। जो ये है, इन्हें पद्म श्री मिला हुआ है, विभूषण मिला हुआ है, फ्रेंच गवर्नमेंट का अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। और ये श्राइन बोर्ड जो बना है उसके अध्यक्ष भी हैं। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। और नारकोंडम जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है वो भी अंडमान में है। लोटस टेम्पल बहाई धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। और आपसे पूछा गया था राज्य आनंद संस्थान जो निकाय है उसके प्रमुख कौन है? तो उसके प्रमुख हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। और अगला है, मध्य प्रदेश में भारत का प्रथम एकीकृत नियंत्रण कमान जो है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतों की सुरक्षा अधिक होती है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर होती है भूकंप रोधी इमारतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकाचार एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। और स्तंभ मठों के लिए प्रसिद्ध हमारा सांची है। राइट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हुआ। तो अब आप बताइए आप लोगों ने टोटल कितना स्कोर यहाँ पर किया था, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपके नेक्स्ट वीडियो रेडी होते हैं कि किस पॉइंट पर या पर्टिकुलर किस टॉपिक पर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। ठीक है। और आपके जो भी सजेशन हो सकते हैं एमपी जीके से रिलेटेड वो आप हमें दे सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आपको टॉपिक पढ़ना है तो 1 बाय 1 करके वो सेशंस भी रेडी कर दिए जाएंगे। ओके। तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसे लग रहे हैं।